हाय व्यूअर्स, विज्ञान अग्नि में आपका स्वागत है। मैं हाजिर हूँ समाचार दर्पण लेके आज की मुख्य खबरों के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की ताजा खबरों की तरफ। यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा है कोरोना वायरस की वैक्सीन इस साल के आखिर तक हमें मिल जाएगी। कोरोना वायरस पूरे दुनिया को परेशान कर रखा है। घातक कोरोना वायरस जिस तरह से बढ़ रहा है उससे सबसे ज्यादा मौतें अमेरिका में ही हुई है। चाइना से शुरू हुई ये कोरोना वायरस अब पूरे दुनिया में फैल चुकी है। रविवार 3 मई 2020 को यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा है इस साल के आखिर तक हमें कोरोना वायरस की वैक्सीन मिल जाएगी। सेंटर ऑफ इन्फेक्शियस डिजीजेस रिसर्च एंड पॉलिसी ने कहा है लगातार कोरोना वायरस के अटैक्स हो सकते हैं। फिलहाल कोई छुटकारा नहीं है कोरोना वायरस से। लॉकडाउन 3.0 के दौरान कर्नाटक में फ्री बस सर्विसेज को बढ़ा दी गई है। कर्नाटक के सीएम ने 5 मई 2020 से बढ़ाकर 7 मई 2020 तक ये सर्विसेज को बढ़ाया है। 500 बसेस बेंगलुरु से और 400 बसेस अन्य शहरों से सर्विसेज में लगी हुई है। सोमवार को 1,500 पैसेंजर्स ने यात्रा शुरू कर ली है। 4 ट्रेनें, 2 पटना से, 1 रांची से और 1 भुवनेश्वर से शुरू की गई है 4,800 पैसेंजर्स के लिए। वेस्ट बंगाल में हो रही है सबसे ज्यादा मौतें कोरोना वायरस से। वेस्ट बंगाल की मॉर्टेलिटी रेट है 12.8%। आईएमसीटी के लीडर अपूर्व चंद्रा ने स्टेट चीफ सेक्रेटरी राजीव सिन्हा को लिखित रूप में दिया है ये कि 12.8% हो चुकी है मॉर्टेलिटी रेट वेस्ट बंगाल की। सूरत में कुछ लेबरर्स ने पुलिस पर पत्थरों से हमला किया है। यह हमला हुआ है सूरत के पास में एक बरेली नामक गांव में। हमलावरों ने रास्ते पर रखे हुए वाहनों को भी नुकसान पहुंचाया। पुलिस ने लाठीचार्ज के द्वारा परिस्थिति को नियंत्रण में किया। महाराष्ट्र सरकार ने कहा है ट्रेन में सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर्ड लोग ही सफर कर सकते हैं। जिन लोगों का रजिस्ट्रेशन नहीं है वो सफर नहीं कर सकते हैं। यूपीएससी की प्रीलिम्स परीक्षा होने वाली थी 31 मई 2020 को, लेकिन कोविड-19 की बढ़ती तादाद को देखते हुए और लॉकडाउन 3.0 को नजर में रखते हुए यूपीएससी ने आने वाले परीक्षाओं को स्थगित कर दिया है। 20 मई 2020 को यूपीएससी के वेबसाइट में आपको मिल जाएगी तमाम नई खबरें। भारत के 3 मुख्य सशस्त्र बल यानी इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी एंड इंडियन एयरफोर्स ने एक अलग तरह से सम्मान दी कोविड-19 के वर्कर्स को। इंडियन आर्मी के बैंड ने धुन बजाकर किया है उनका शुक्रिया। एयरफोर्सेस ने हॉस्पिटल्स के ऊपर फूलों की बरसात की, जहाजों के बत्ती जलाकर शुक्रिया किया नेवीज ने। पीएम मोदी ने भी इनको बहुत सराहा है। तो चलिए देखते हैं एक बार हेडलाइंस। यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा है कोरोना वैक्सीन इस साल के आखिर तक हमें मिल जाएगी। नई तरह से मिल रही है कोविड-19 की केसेस चाइना में मिल रही है नए केसेस। कुल 14 केसेसों में 12 लोगों पे कोई सिम्टम्स नहीं है। नई दिल्ली के कपेश्वर नामक बिल्डिंग में मिली कुल 41 लोगों की नई केसेस। सेंटर ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज रिसर्च एंड पॉलिसी ने कहा है कोरोना का हमला कभी भी हो सकता है फिर से। लॉकडाउन 3.0 के दौरान कर्नाटक में बढ़ाई गई फ्री बसेस की सर्विसेज। वेस्ट बंगाल में सबसे ज्यादा मॉर्टेलिटी रेट है 12.8%। सूरत में कुछ लेबरर्स ने की पुलिस पर पत्थरों से हमला। बाद में पुलिस को लाठीचार्ज में उतारना पड़ा परिस्थिति को संभालने के लिए। महाराष्ट्र सरकार ने ये लागू कर दिया है कि सिर्फ रजिस्टर्ड लोग ही यात्रा कर सकते हैं ट्रेन में। 20 मई 2020 को मिलेगी आपको यूपीएससी वेबसाइट में आने वाले एग्जाम्स की खबरें। भारत के 3 सशस्त्र बल ने किया एक अलग तरीके से कोविड-19 वर्कर्स की सम्मान। इंडिया में अभी तक कॉन्फर्म्ड केसेस है 42,836, ठीक हो चुके हैं 11,761। पूरे विश्व में कंफर्म्ड केसेस है 36,09,958, ठीक हो चुके हैं 2,50,097। कुल मौतें हैं 11,70,397। तो यही तक है आज की ताज़ा खबरें। स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू।